नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोग के लिए फिर से एक नया पेडागॉजी का क्वेश्चन लेके आ गए हूँ। दोस्तों ये है इन्वायरमेंट, पर्यावरण अध्ययन का पेडागॉजी है। दोस्तों ये आप लोग के लिए सी टेट और सी जी टेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और मैं इससे पहले हिंदी और गणित का कराया हूँ, यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग मैथ्स और हिंदी का वीडियो करके जाइएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से करके जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट में देते जाइएगा दोस्तों, आप लोग को जो भी पता रहेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका मतलब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए है मुक्त अंतः वाला अभिसारी और बद्ध अंतः वाला अपसारी। बद्ध अंतः वाला अपसारी है और मुक्त अंतः वाला अपसारी है। ऑप्शन सी है मुक्त अंतः वाला अपसारी है और बद्ध अंतः वाला अपसारी है। चौथा ऑप्शन है बद्ध अंतः वाला अपसारी है और मुक्त अंतः वाला अभिसारी है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका, बद्ध अंतः वाला अपसारी है और मुक्त अंतः वाला अभिसारी है। दोस्तों चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। चौथा है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दूसरा, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? आपकी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से इस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है। परिकल्पना एवं प्रयोग, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। बच्चों को लिए क्या करना है? हमको अवलोकन कराना सिखाना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आयोजन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनात्मक लेखन, चित्र पठन, निर्देशन प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। तो आंसर हो जाएगा चौथा, हस्तपरक गतिविधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनमें से धूल को हटाने के लिए, उनमें तापमान की वृद्धि करने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो आंसर सी हो जाएगा, नमी को हटाने के लिए किया जाता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन बताना है दोस्तों कि केवल 3 सही हैं, कि पहला और दूसरा सही है, कि केवल 1 सही, कि केवल 2 सही है। तो आंसर दूसरा हो जाएगा,
1 और 2 पहला और दूसरा सही है। आसपास के इलाके में बहुत सारा बोरिंग पंप लग गया है और कुएं, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान में मिट्टी को क्या कर दिया, अब सीमेंट से ढक दिया गया, इसलिए क्या हो गया, अब पानी क्या होता है, कम दिख रहा है या सूख गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। सौर मंडल, भोजन, मौसम, ऊर्जा, तो दूसरा हो जाएगा भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तीसरा, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो आंसर चौथा हो जाएगा, यह विषय को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है। पहला हो जाएगा, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो आंसर हो जाएगा चौथा, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये 15 क्वेश्चन था दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र का। तो आपके कितना नंबर आया कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही हुए हैं। अब वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कौन से सब्जेक्ट का आप मुझसे क्वेश्चन चाहते थे उसका बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। और आपके कोई भी दोस्त जो CG टेट सी टेट का तैयारी करे उन तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप है वहाँ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।